पाकीज़ा सिफ़त वाक़िफ़ असरार रज़ा है हाँ मेरा रज़ा। जो है ये नाम निहाद मवालियों की तरफ से, बलवाइयों की तरफ से आई है कि वो उन्होंने ये कहा है कि हदीस पाक में हुजूर अलैहि मफ़हूम बता रहा हूँ। हदीस पाक में आया कि हुजूर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाने के लिए भेजा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो वो गए और जब आए तो हज़रत अमीर मुआविया खाना खा रहे थे। तो वो आने के बाद में उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर वो खाना खा रहे हैं। फिर कहा कि फिर बुला कर लाओ। फिर वो दूसरी मर्तबा पलटे और पलटने के बाद में फिर हज़रत अमीर मुआविया के पास गए, तब भी वो खाना खा रहे थे। फिर आकर हुजूर की बारगाह में उन्होंने कहा कि हुजूर वो खाना खा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। अब ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों में है और ये रावजी नुमा जो है वो है ना, रावजियों के चेले नीम रावजी ये हदीस लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। बोले देखो ये तो तुम्हारी किताब में ये हदीस है कि हुजूर ने बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे, हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से, और ये हदीस है। तो पहली बात, कुछ चीज़ें को यहाँ से गांठ बांध कर जाइए। एक तो ये कि हदीस की किस्में होती है। सबसे पहले कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ़ है, कौन सी हसन है, कौन सी मौजू है, जी कई किस्में हैं। हदीस मुतवातिर किसको कहते हैं, ये कई किस्में हैं। तो पहले इसका इल्म आप में से किसी को नहीं, जो ये हदीस दिखा रहा है उसे भी पता नहीं, इसके रावी कौन है, किस किस से रिवायत की और कौन से रावी में क्या कमी है, इसका इल्म नहीं। तो ये चीजें याद रखिए कि सिर्फ हदीस को ही दिखाए कि हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, तो भाई हम मुकल्लिद हैं, गैर मुकल्लिद नहीं, समझे। तो ये बात कोई पेश करे, पहली बात तो ऐसा होता है मेरे भाई कि शैतान के करीब ही मत जाओ कि वो दिल में वसवसा डाले, सबसे पहला। और अगर कोई ये बात पेश करता है तो ऐसों को बोलना कि हमसे क्या उलझते हो, ये दो दो चार चार के ग्रुप में आकर खड़े रह कर कानाफूसी करते हो कि वो हदीस में तो ऐसा है, वो हदीस में तो ऐसा है। तो ये कानाफूसी क्यों करते हो, इतने दिलेर हो तो उलमा अहले सुन्नत के पास आओ, सामने सामने आकर बैठकर बात करने की हिम्मत रखो। या हजरत ने कहा ना कि जितने तुम्हारे कटमुल्ले हैं उन सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। माने जना ही नहीं है कोई ऐसा जो अहले सुन्नत के मुकाबले में आकर फतेह पाकर चले जाए, समझे। तो बहरकैफ तो ये एक आम बात। दूसरी बात ये है कि एक बात बताओ, हदीस पाक में ये भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को भरा हुआ पेट पसंद नहीं है। मफहूम बता रहा हूं कि भरा हुआ पेट भर के खाना खाना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो हुजूर ने ये क्या कहा, एक तो ये जवाब दे रहा हूं, हुजूर ने ये क्या फरमाया कि अल्लाह उसका पेट कभी नहीं भरे, समझे, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। तो ये हुजूर ने दुआ दी है, बद्दुआ दी, दुआ दी या बद्दुआ दी। बे रावजियों, समझे, तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने के लिए इन उलमा का ये खादिमी काफी है, समझे, है ना। तो यही काफी है। तो ये है कि ये कहाँ है, तो ये पेट भरने की बात हुई, ठीक है। अब दूसरा जवाब सुनिए। कहेंगे कि बाद में एक बात कहते हैं कि नहीं, हुजूर जब बुलाए तो जाना फर्ज है, और बात भी है, हुजूर जिस हाल में जिसको बुलाए, यानी कोई नमाज पढ़ रहा है और हुजूर आवाज दे कि आओ, तो उसी हाल में वहीं से लौटे वो। और फिर अगर मिसाल दे रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया कि बाजार से जाके सौदा लाओ, तो वो सौदा लेकर आए,
फिर फरमाया कि फलां जगह जाओ, मिसाल फलां जगह गए, समझे, और फिर सारे काम किए, अब आकर मुसल्ले पे खड़ा हो गए, जहां से छोड़ी थी वहीं पर नमाज गई नहीं, पूरी की पूरी नमाज है। उस पूरी की पूरी वो तमाम चीजें जो हुजूर ने बुलाया, आप गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ये सारी नमाज है। तो अब ये एतराज करते हुजूर ने बुलाया और वो गए नहीं, तो ये तो फर्ज है और ये कुरान की मुखालिफत हुई, समझे। एक तो पेट भरने वाले पर जो है वो जो अब जवाब मिल गया, समझे। अब दूसरा कि ये हुजूर ने बुलाया वो गए नहीं, तो हदीस में ये कहाँ आया है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अमीर मुआविया को जाकर कहा, क्या कहने, वाह 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 वाह, कहाँ आया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास उस वक्त 12 साल की उम्र के या छोटे बच्चे थे, समझे, बहुत ज्यादा उम्र में नहीं थे। वो देखते और जब जाते और देखते कि हजरत अमीर मुआविया खाना खा रहे, ऐसा देखा, कुछ कहा नहीं, वो पलट गए। यही है ना मुफ्ती साहब, कहा नहीं कुछ, कहते तो आते ना। वो देखे और आकर पलट गए और कहा कि हुजूर वो खाना खा रहे, सिर्फ इतना कहा। ये नहीं कहा कि मैंने उनसे आपका पैगाम दिया। अगर पैगाम देते तो अमीर मुआविया पहुंचते। दोनों मर्तबा वो देखे पहुंचे और देखा कि खाना खा रहे, खाना खाते हुए देखा, पहुंचे। तो रावजियों, हद में रहो, हद में, समझे, हद में रहो। ये पूरा इलाका आला हजरत के गुलामों का है। दे तो 2-2 4-4 में काना फूसी करके 2-2 4-4 के गिरोह बनाओ मत, समझे। माँ ने दूध पिलाया है तो चैलेंज दो, चैलेंज। तो ये बात याद रखिए। तो रावजियों के ऐसे कई बातें हैं जिसका खुलासा इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक मुहिम मैंने सोचा है कि इन उलमा अहले सुन्नत की क़यादत में बाकायदा तौर पर अभी एक मुहिम चलाई जाएगी कि जहां भी रावजियों के फितने सर उठा रहे हैं उनके सवालात लिए जाए, है ना, सवालात लिए जाएं, आप जिम्मेदार उलमा तक पहुंचाएं। उलमा की एक टीम तैयार होगी, वो सवालात के जवाबात हर जुमा में, एक सवाल एक जवाब, मुकम्मल तौर पर पर्ची इंशाअल्लाह बनेगी और हर मस्जिद में उसको तकसीम किया जाएगा। हमदारी साहब की किताबें भी तो है, अभी इनकी किताब में से निकालेंगे, है ना। और उसके साथ साथ तो एक सवाल उनका होगा, उसका जवाब, और फिर हमारा इल्जामी जवाब। माँ ने दूध पिलाया तो हमारे इल्जामी जवाब का जवाब ला कर दे सवाल का, सही है ना। ये सहाबा के गुलामों का। अच्छा, दूसरी बात, ये सारी चीजें आपके सामने, ये बात सहन से निकल गई, साफ हो गई। अब कोई आकर बोले कोई हुजूर ने बुलाया और फिर नहीं आए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जाकर कहा, ये नहीं है, देखा और आ गए। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात कि मैं एक आम बात करता हूँ, किताबें का मामला ये उलमा जाने, ये सारे हजरात जाने किताबों का। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि 1400 साल की एक तारीख ले लो, इमाम हसन से लेकर अब तक के सहीउन नसब सैयद, समझे। डंडी जिसकी नहीं पड़ी हो वो नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी बीच में डंडी पड़ी हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वरना शिया के घर में तो हर एक घर छोड़ के दूसरे में सैयद मिलेगा, समझे। डंडी मारी हुई बातें नहीं कर रहा हूँ, सहीउन नसब सैयद, जिसका सिलसिला मुत्तसिल हो हुजूर तक, ऐसा एक सैयद, और जिसकी विलायत भी मुसल्लम हो, जिसकी विलायत में भी कोई शक नहीं हो, ऐसा वली भी हो और ऐसा सैयद भी हो। 1400 साल की तारीख में एक सैयद ज्यादा बता दो, चैलेंज है पूरी रावजियत। वाह वाह वाह, एक आले रसूल ऐसा बता, सही कह रहा हूं हज़रत, एक आले रसूल ऐसा बता दो कि जिसकी सियादत भी मुसल्लम हो, जिसकी विलायत भी मुसल्लम हो, और उसने कभी किसी सहाबी रसूल की तौहीन की। बहुत अच्छा, समझे, रावजियों मर जाओगे।
मर जाओगे दिखा नहीं पाओगे। एक सैयद ज्यादा बताओ, समझे? ये आजकल के चादरें बेचने वालों की बात नहीं कर रहा, समझे? समझे? चादर हजरत के साथ ये ऐसे चादर ली और फिर ऐसे डाली, हम दुआ करेगा, यहां दुआ हम करता है, समझे? क्या करेगा? हम दुआ करेगा, यहां दुआ हम करता है। तो तू दुआ ही कर, तेरा काम नहीं है दीन के मामलात में बोलने का, समझे? तू वही काम कर जो काम करता आया है, हम दुआ करेगा। तो तेरा काम दुआ करना है तो दुआ ही करते रहे, समझे? तेरी दुआ से कुछ हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है, समझे? मगर तू वही काम कर, वही काम कर। तो रावजियों खामोश रहो, समझे? ये ईरान से पैसे आकर चाय पी रहे हो ना, और उन पीरों को भी कहता हूं, समझे? और उन मौलवियों को भी कहता हूं जो दबे है ना, पीछे के दरवाजे से पैसे ऐसे उठा रहे हैं और बोलते हैं नहीं नहीं सहाबी का और सहाबी रसूल के ताल्लुक से ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक सैयद ज़्यादा लाकर बताओ, किसी मारहेरा मुताहरा में सरकार नूरी मियाँ के बराबर का कोई सैयद है? वाह वाह वाह। आज का कोई सैयद नूरी मियाँ का मुकाबला कर सकता है? हाँ, वो नूरी मियाँ जिसके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछे रिफाते बामे अबुल हुसैन, बुए कबाब सोखता आई है महकशों, छलका शराबे चिश्त से जामे अबुल हुसैन। मेला लगा है शाने मसीहा की दीद है, मुर्दे जिला रहा है खिरामे अबुल हुसैन। सुभान अल्लाह। मुर्दे जिला रहा है। तो वो सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, उनकी एक किताब है सिराजुल अवारिफ फी वसाया वल मारिफ। तो ये किताब है सरकार नूर की। उस किताब में नूरी मियाँ सरकार, वो सैयद ज़ादा जिसकी विलायत भी ऐसी मुसल्लम है और जिसकी सियादत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो कहते हैं अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो तेरी बात करेंगे, हम दुआ करेगा उसकी बात सुनेंगे कि नूरी मियाँ को मानेंगे? हाँ, नूरी मियाँ को मानेंगे ना? निजामुद्दीन औलिया को के दामन को पकड़ोगे कि आज के उस की जिस मैंने कहा था 5 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ऐसी मिर्ची लगी थी, समझे? हमको 5 रुपए की जरूरत नहीं, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए, पता है आपको? वो भी चला था, समझे? वो भी मिर्ची लगी थी किसी को। तो निजामुद्दीन औलिया के मुकाबले में कोई आज का सैयद आएगा? निजामुद्दीन औलिया के मलफूजात फवाइदुल फवाद शरीफ उठाकर देख लो, फरमाते हैं अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थे नहीं कहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। वाह वाह वाह। तो भैया तुझे कोई आज का वो हजरत ने कहा था ना, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, डुप्लीकेट तो हजरत ने कहा, समझे? तो वो डुप्लीकेट आज का आकर वो कहे कि हमारे मुकाबले में, हम सैयदों के मुकाबले में और ये वो, तो उससे कहना भाई तुझे तेरा मामला जैसा हो, हमें अपने सरकार मुबारक है। निजामुद्दीन औलिया को हम नहीं छोड़ सकते। गौस पाक को उठाकर देख लो तो गौस पाक अमीर मुआविया को साहबी रसूल कह रहे हैं। तुझे मानेंगे गौस पाक को मानेंगे? दाता साहब को पढ़ो, दीगर सादात बुजुर्गों को पढ़ो आप, चूंकि पढ़ते नहीं है ना, और पढ़ते नहीं है तो ये ऐसे ही बातें पेश करते हैं। तो एक सैयद, सारी बातें आप अपनी जगह पे, किताबों की बातें आए तो ठीक है, एक बात गांठ बांध कर जाओ, एक सैयद बोलिए ऐसा लाकर बताइए। कोई सैयद ऐसा नहीं मिलेगा। सारे बुजुर्ग औलिया जिनकी विलायत भी मुसल्लम हो, खींचतान करके कोई आज वली बना दे किसी को, उसकी बात नहीं करता, समझे? सबके नजदीक वो वली हो जिसकी सियादत भी मुसल्लम हो, एक सैयद आप नहीं ला सकते। तो सैयदों से ज्यादा मौला अली को कोई पहचानता है? अहले बैत की मोहब्बत क्या है और अहले बैत कौन है, ये सैयदों से ज्यादा आप जानते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जान सकते हो, ज्यादा जान सकते हो। इमाम बाकिर से ज्यादा जान सकते हो। इमाम मूसा काजिम से ज्यादा जान सकते हो। सादात की अजमतें क्या है? तो इनकी जिंदगी बताती है कि इन्होंने तमाम सहाबा के मुतालिक
मोहब्बत का रवैया पेश किया है। तो हम अपने आकाओं के वफादार हैं, गद्दार नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आकाओं की वफादारी में रहते हुए उनकी इत्तबा करें। समझ में आई बात? तो आज के बाद में कोई बात कहे तो हमारे लिए कहना कि हमारे लिए वो सरकारे मुबारक हैं कि जिन्होंने तमाम सहाबी रसूल को, हर सहाबी रसूल को जन्नती कहा है। हमारे लिए वो काफ़ी है। तो आज के किसी की बात सुनना भी नहीं है। गांठ बांध कर जाइए, रावजियत के फितने से बचे रहिए। ये नीचे से जो नोटें आ रही है, तकिए के नीचे से, समझे, ईरान से दब दबा कर जो नोटें भेजी जा रही है, कहीं हैदराबाद से होते हुए तो कहीं, है ना, एक आया आज नसबंदी कहने लगा हम शबीर गौसे आजम। अबे तेरा क्या जाता है? हाँ, तेरी शक्ल वैसी नहीं है इसलिए बोलता है। उसकी शक्ल देखकर उसकी बीवी भी नहीं थूके उसके ऊपर, समझे। प्यार करना तो दूर की बात है, थूके हुए नहीं। वो नसबंदी है, वो नक्शबंदी नहीं है, समझे। हम शबीए हुजूर मुफ्ती आजम के, हम शबीए गौसे आजम पर होने पर उसने एतराज किया है, तो उसे पता ही नहीं कि जी बदबख्त है। तो ऐसों से भी, तो ऐसों को सुनिए भी मत, ऐसों को सुनिए, सुनने से भी परहेज कीजिए। सोशल मीडिया पे जो आता है, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा है, आज इसको बुलाना है, आज उसको बुलाना है, अरे फलां साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, फलां साहब अच्छी तकरीर करते हैं, और फिर मामलात भी होते हैं। तो इन तमाम बातों से आपको परहेज करना है, समझे। हमारे लिए हमारे सरकारों का दामन काफ़ी है ना। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। यही पैगाम है इस इज्तिमा का। ये पैगाम लेते हुए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात ज़ुबान से निकले हों तो इन उलमा और सादात की मौजूदगी में मैं उन तमाम, और आप सबको गवाह बनाकर, उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा और रुजू करता हूँ। और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि